हाँ जी। 10 को तो यार छुट्टी रहेगी शायद। हाँ, दरअसल ना अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं हो रहे ना, हमारी क्लास लगने वाले जो हमारी मेडिकल वाली लगेंगे क्लास हैं। अब तुम तो इन्हें फ़ोन पे वैसे बता दोगे ना जाके, तो 10 के बाद में हो जाएगा शायद, 15 तारीख को हो जाएगा देखो। हाँ 15 को कर दो, 15 तारीख को लग जाएगा। हमारे ना थोड़े ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे ना अभी क्लास लगाने के, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, वरना 1 तारीख से लगती है हमारी क्लास तो। क्या था हेडिंग, क्या था हेडिंग बताना जरा। अच्छा विधि होगी। देखो कल थोड़ा सा समझ लो, कल हमारा अधूरा क्या था, देखो सर देखो, जब देखो सर, जब CH3COO Na की क्रिया सुनो सर, यह है सोडियम एसीटेट, सोडियम और पीछे का ये एसीटेट होता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मैथेन गैस प्राप्त होती है और जी Na2CO3 निकल जाता है। ये हमें जो है इसका चित्र बनाना है अब। चित्र बनाने के लिए बनाओ जी। मैथेन गैस बनाने
मैथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला भैया देखो सर, ज़्यादा कुछ खास काम होता नहीं है। एक परख नली में ये होती है परख नली, अगर किसी को नाम नहीं पता है तो हमारी लैब में भी रखी होंगी शीशे की, इतनी बड़ी बड़ी है जैसे मार्कर होते हैं। तो एक परख नली में सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म करते हैं ना तो मैथेन गैस बनने लगती है, जिसे नली की सहायता से हम जल में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि मैथेन गैस जल से हल्की होती है तो ऊपर जार में एकत्रित हो जाती है, जिसे यहाँ से हटाकर अलग कर लेते हैं। थोड़ी सी अशुद्ध होती है तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में से प्रवाहित करके इसे शुद्ध कर लेते हैं। ये होती है तुम्हारी सोडियम, ये मैथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो हाँ जी, पूरा चित्र बनाएंगे। नहीं पता मुझे, पेज नहीं पता होता कितना था। उन्हें उनकी कॉपी में लिखा होगा, वो नहीं देती हैं दोनों कॉपी, तुम उन्हें कॉपी नहीं देती होगी फिर। एक विधि में एक पर्सनली में सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को भरकर गर्म करते हैं, मिश्रण को भरकर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं जिससे मैथेन गैस बनने लगती है। मैथेन गैस बनने लगती है। मैथेन गैस बनने लगती है। इस गैस को एक नली की सहायता से जल से भरे जार में एकत्रित जार पात्र होता है, जार में जल से भरे जार में एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित कर लेते हैं। मैथेन गैस हल्की होने के कारण जार के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाती है। इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे पोटेशियम परमैंगनेट में प्रवाहित करते हैं। जिससे शुद्ध मैथेन गैस प्राप्त होती है। हेडिंग लिखेंगे मैथेन के भौतिक गुण।
देखो इस पूरे चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में हम ये एक तो मैथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, एथेन बनाने की प्रयोगशाला पढ़ेंगे, एथिलीन, एसिटिलीन और बेंजीन, टालोइन, ये 6 हम विधि पढ़ने वाले हैं। अब इनमें हर किसी में 5 काम होने हैं। एक तो हम इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि में होता है जिसमें हम सिर्फ अभिक्रिया देंगे, जैसे कि ये होती है। दूसरा जो है हम इसकी विधि पढ़ेंगे। विधि में जो हम ये विधि पढ़ लें ये होता है चित्र वाली। तीसरा जो है हम इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, जो कि तुम अभी लिखने वाले हो। भौतिक गुण का मतलब देखने में कैसी है, रंग कैसा है, द्रव है, ठोस है, हल्की है, भारी है, किस चीज़ में घुलेगी, किस में नहीं घुलेगी, ये सब इसकी भौतिक बातें होती हैं, भौतिक गुण। फिर इसके बाद में आ जाता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में किससे क्रिया करेगी, इसमें भी अभिक्रिया ही दी जाती है। किससे क्रिया करेगी, किससे अभिक्रिया नहीं करेगी, कि किसके साथ गर्म करने से क्या बन जाएगा, मैथेन के या जो भी पढ़ेंगे हम उनके रासायनिक गुण। इसमें अभिक्रियाएँ होती है, हिंदी ज़्यादा होती नहीं है। और 5वां होता है इसका उपयोग। तो इन सबके वही सब 5 चीज़ें होने वाली हैं। उपयोग मतलब जैसा मैथेन का भी, अब जैसे मैथेन लिख रहे हैं तो मैथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने कल कर दी। मैथेन बनाने की विधि जो है वो अभी हमारी ये हो गई। भौतिक गुण तुम अब लिख रहे हो। इसके बाद तुम्हें पता होगा क्या आएगा, रासायनिक गुण मैथेन के। फिर मैथेन का उपयोग, ऐसे ही एथेन का होगा। एथेन की प्रयोगशाला विधि, एथेन का चित्र, एथेन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। ऐसे ही एथिलीन का, एसिटिलीन का, बेंजीन का, टालुइन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन वाले में भी ऐसे किया था, तो हाइड्रोजन में भी आता है। तो ज़्यादातर हम किसी भी चीज़ में ये 5 चीज़ें हर बार करते हैं, तो इसमें यही चीज़ हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले भौतिक गुण, और भौतिक गुण में लिखेंगे हाँ यह निम्नलिखित है। नंबर 1 यह निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखेंगे मैथेन एक रंगहीन गंधहीन, मैथेन एक रंगहीन गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसका स्वादहीन गैस है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट में है मैथेन जल में अल्प विलेय, मैथेन जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर आदि में, जैसे अल्कोहल ईथर आदि में विलय होती है। आदि में विलय होती है। विलय होती है। नंबर नेक्स्ट, यह वायु से हल्की होती है। यह वायु से हल्की होती है। हेड डालेंगे रासायनिक गुण। यार कोयल ही लगा दो किसी दिन इसमें लाके, कुछ ले आओ कोयल वोयल वगैरह, मुझसे ले लेना पैसे, 5 रुपए की तो 2 मिलेंगी, लगा दो।
मच्छर कूड़े में रहते हैं? क्या नहीं? क्लोरीन से क्रिया। रासायनिक गुण में नंबर 1 है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया इसमें लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया में देखो लिखना नहीं है, पहले देख लो। ये मैथेन है, अब देख भी लो। यह है सूर्य का प्रकाश, एच न्यू कहते हैं इसे, न्यू। जैसा आर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसा होता है ये सूर्य का प्रकाश होता है ये। तो जब मैथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो एक एच हट जाता है और उसकी जगह एक Cl आ जाता है। क्या हो जाएगा ये, और जी H और Cl इसमें का है कुछ नहीं, इसमें का Cl HCl बन के निकल जाएगा। ये होता है मैथिल और ये होता है क्लोराइड। साधारण नाम तो हो गया इसका मैथिल क्लोराइड। IUPAC नाम लिखोगे तो देखो उधर एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरोमैथेन, 1 क्लोरोमैथेन। अब यह अभिक्रिया ना रुकती नहीं है, यह अभिक्रिया भी और हो जाती है। CH3Cl जैसे ही बन गया, इसकी अभिक्रिया दोबारा से क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसमें से एक H फिर हट जाता है, एक Cl आ जाता है, CH2 और ये Cl2 HCl निकल जाता है। ये बना है 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन से 2 क्लोरो जोड़ लें, डाइक्लोरोमैथेन। फिर आ जाता है कि CH2Cl2 की क्रिया फिर दोबारा से क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक H हट जाता है, फिर Cl आ जाता है, CHCl3 और HCl अलग निकल जाता है। इसका साधारण नाम अगर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म होता है, या तो ये ऐसे जुड़ा है। अब ये क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन अगर तुम इसका IUPAC नाम लिखने जाओगे तो पहले कार्बन से ही 3 बार जुड़े, यानी कि 1,1,1 ट्राइक्लोरोमैथेन। इसके बाद CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिर क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CCl4 और HCl। इसमें इससे साधारण नाम इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या करके हम लिख देंगे इसमें कि जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड है तो इसका या करके IUPAC नाम आ जाएगा 1,1,1 टेट्राक्लोरोमैथेन। तो जी ये तुम्हारी इसमें अभिक्रियाएं होती हैं, ये पहला रासायनिक गुण है इसका। ठीक है जी, लिख दो जाए, दूसरा लिखेंगे और इसमें हिंदी लिखेंगे पहले, इसमें लिखेंगे जब मैथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत
करते हैं। तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जिसकी क्रिया पुनः क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। कराने पर डाइक्लोरो की उपस्थिति में पुनः क्रिया कराने पर जो उत्पाद बना था। पूरा सेंटेंस पढ़ो ना, बीच में से क्यों पढ़ रहे हो। जिसकी क्रिया पुनः क्लोरीन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर डाइक्लोरोमेथेन बनता है। जिसका पुनः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरा रासायनिक गुण है, क्या लिख देंगे, ये सब हिंदी की लिख देंगे। जब मैथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अभी के लिए लिख देंगे।